प्रमिला गुप्ता जी को मंच पर बुलाएंगे। वो 2 मिनट के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हेलो, परम सम्मान्य मंच पर विराजे हुए संत, और आज हमारे राज ज्योतिषी मेरे बड़े भाई समान पंडित कृपाराम उपाध्याय जी भी यहाँ भोपाल से पधारे हैं, और विद्वान यहाँ पर बैठे हैं। तो नाम आप सबका मैं सबको सामूहिक रूप में मैं प्रणाम करती हूँ, और सामने बैठे हुए हमारे विद्वान और मातृशक्ति, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मंच में से बोलना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हमसे हो जाती हों, कुछ गलत बोलने में भी आ जाता हो। तो सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूँगी आप सबसे, मंच पर से भी और सामने जो विद्वान और मातृशक्ति बैठे हुए हैं उन सब से भी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किस प्रकार से मैं आपको ज्योतिष के विषय में आपके समक्ष कुछ विचार व्यक्त कर सकूं। ज्योतिष कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि जो एक दिन में ख़त्म हो जाए, या हम एक दिन में ही सारी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकें। ये बहुत विस्तार रूप है, विराट रूप। आज मैं आपको थोड़ा मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। मुहूर्त के साथ साथ ही इसको हम लोग वैवाहिक जीवन से थोड़ा सा जोड़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग वैवाहिक जीवन में देखते हैं, मिलान में देखते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मुहूर्त किसी भी चीज़ का क्यों देखा जाता है। जब हम लोग इन चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो मुहूर्त का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जा रहा है या घर से निकल गया, तो वो हताश निराश होके घर पे वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि उस समय उचित समय नहीं चल रहा था, काल का चौकड़िया था या राहु काल था। आप अक्सर देखेंगे कि जब राहु काल होता है, क्योंकि अखबारों में आजकल रोज़ ही राहु काल का डेली जो पंचांग आता है उसको आप पढ़िए, तो आपको राहु काल का भी समझ में बैठेगा। राहु काल होता क्या है? राहु काल जो होता है धन के लिए बहुत शुभ होता है। आपको मैं ये बता दूं, आपने अगर पैसे अपने तिजोरी में जमा करवाने हो, बैंक में जमा करवाने हो, तो आप राहु काल में जाइए, वो आपकी बचत अच्छी आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। और जैसे काम है, जैसे कि मकान बनाना है, तो कभी राहु काल में मत बनाइए। कोई आपने शुभ कार्य करने हैं तो वो राहु काल में मत कीजिए। अगर आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त होता है, वो जो कुछ समय के लिए 35 से 40 मिनट या 25 मिनट तक का होता है। केवल बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता। तो बुधवार का दिन निकाल के आप किसी भी दिन, जो दिन का मध्य काल होता है, उसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं कहती हूँ कि आपने कोई वाहन खरीदना है, शुभ का चौकड़िया तो चल रहा है, परंतु उसमें लगन भी देखिए कि द्विस्वभाव है या स्थिर है या चर है। क्योंकि जो वाहन है उसको चलना चाहिए। वाहन हम क्यों खरीदते हैं? ताकि वो चलता रहे। तो इसको चर का चौकड़िया भी अगर हम देख लेते हैं या चर का लगन भी हम देख लेते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें
मिलते हैं। मुहूर्त, जो कि मैंने विषय आज का आपके सामने रख रही हूँ। आजकल हम देखते हैं कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो जो मुहूर्त दिए रहते हैं, उन मुहूर्तों में विवाह ना होके कहते हैं पंडित जी अभी तो बारात आएगी, अभी खाना खाएंगे, ऐसा कैसे गोधूली में हम लोग इनका पानी ग्रहण शुरू करवा दें। तो आजकल एक प्रचलन हो गया है कि दीपक जला के रख दीजिए। तो पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ करता था? हमारे विद्वान, हमारे संत यहाँ पर बैठे हैं, तो इसका भी मैं जवाब जानना चाहूँगी। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ कि दीपक जला के रख देना, क्योंकि पहले तो नहीं ऐसा हुआ करता था कि अगर फेरे अर्धरात्रि के हैं, 2 बजे से हैं, तो 2 बजे ही वहाँ पे फेरों के लिए लड़के लड़की को बैठ जाना पड़ता था। और रात के समय जो फेरे हुआ करते थे उसमें चंद्रमा साक्षी हुआ करता था और ध्रुव तारा, भोर का तारा, उसके दर्शन करवाए जाते थे। और जो दिन में शादियां होती हैं तो आप देखेंगे कि जो सरदारों की शादियां होती हैं वो दिन में ही होती हैं, और रविवार को ही गुरु ग्रंथ साहब के फेरे होते हैं और दिन के ठीक 12 बजे होते हैं। उस समय जो होता है वो अभिजीत मुहूर्त होता है, वो तो कोई मुहूर्त नहीं पूछते हैं। और वो मैंने विवाह देखे सिखों की, सरदारों के लिए ये मैं बात करूँ कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, वहाँ कोई विवाद ऐसा नहीं है। उस समय वो सूर्य भी साक्षी हैं, क्योंकि 2 ही तो हमारे ग्रह ऐसे हैं, सूर्य या चंद्रमा। तो इस तरह सबसे पहले जब भी हम लोग कोई विवाह करें तो मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। हम क्यों जाते हैं पंडित के पास मुहूर्त पूछने? क्यों कहते हैं कि कब इनके फेरे पड़वाएं, कब गणेश जी को घर में लाएं? अब गणेश जी को भी घर में लाते हो तो उसका रीज़न क्या होता है जो हम उनको अपने घर में बुला के लाते हैं शादी करने से पहले? उसके पीछे कि जब हमारे घर में ये शुभ कार्य हो रहा है तो हमारे घर में मैं रिद्धि सिद्धि आप विराजिए। और उसके बाद ही गणेश जी भगवान को काट देने के बाद हम लोग अपना कार्ड का वितरण करना शुरू करते हैं सब अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपने परिवार के, अगर कोई अलग रहते हैं तो उनको निमंत्रण देने जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब हम लोग कार्ड को निमंत्रण देने जाएं तो उसके साथ थोड़ा मीठा भी ले जाएं, क्योंकि ये शुभ कार्य, भले आपको लड्डू नहीं मिल रहा, बर्फी नहीं मिल रही, आप गुड़ लेके जाइए मुंह मीठा करने के लिए। ये भी जो चीज़ें होती हैं बहुत अपने आप में अभूतपूर्वक फल देती हैं। होता क्या है, आजकल जो हमारे पास कुंडलियां आ रही हैं उसमें मैंने देखा 28 गुण मिल रहे हैं, 27 गुण मिल रहे हैं, फिर भी विवाह टूट रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? कुंडलियां मिलाना। कुंडलियां लगन से मिला देते हैं, या आजकल मोबाइल में खोला, सॉफ्टवेयर तो है ही, तो उसमें कुंडली मिला के अजी इतने गुण मिल गए। बाकी अंदर की जो कुंडली है 28 गुण मिल रहे हैं, 29 गुण मिल रहे हैं, लेकिन अंदर की जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं वो कौन देखेगा? वो तो कोई अच्छा विद्वान ही आपको बता सकता है कि इसके ग्रह कार्य क्या करेंगे। उसमें भी हम देखते हैं कि द्विविवाह योग किसी का है। हम कहते हैं जब शादी में इतना खर्चा करोगे तो इसका दोष निवारण कर लीजिए। उसमें भी अगर सप्तम स्थान पे सूर्य है तो खेजड़ी से या आंकड़े से लड़के का विवाह करवा दिया जाए तो शुभ रहता है। उसके साथ किसकी पापी ग्रहों की अगर उस पर दृष्टि और पड़ रही है तो उसके साथ में मंत्र जाप करवा दिए जाएं तो कहीं पर वैवाहिक जीवन की ये समस्या दूर होती हमने देखी है। लड़कियों की कुंडली में अगर इससे दोष होते हैं तो माता मंगला गौरी के पाठ करवा दिए जाते हैं।
दुर्गा सप्तशती के भी पाठ होते हैं, लेकिन ये काम कब करेंगे? विवाह के बाद आपको ये परेशानियां नजर आती हैं, पहले नजर नहीं आ रही हैं। उपाय भी अगर आप पहले करते हो जब ही ये उपाय कारगर सिद्ध होंगे। और आपने तो विवाह कर दिया, उसके बाद आप आ रहे हो तो वो क्या काम करेंगे? वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो माताएं और मेरे भाई और विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोग कोई कुंडलियाँ दिखाते हैं या देखते हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अब कुछ लोग बीच में बोलते हैं जी हमें दोष नहीं लगता, नाड़ी दोष नहीं लगता। अब नाड़ी दोष वैश्यों को नहीं लगता, माना, लेकिन नाड़ी दोष है क्या चीज? 3 नाड़ियां होती हैं, वात, कफ, पित्त। अब उसमें भी अगर नक्षत्र एक है, राशि अलग अलग है, चरण अलग अलग है और कुंडलियां मिल रही हैं, अगर उसमें एक ही नाड़ियों में दोष पाया जाता है तो उसका परिहार भी है। कुंडली में अगर अच्छे योग हैं तो उसका आप परिहार करवा सकते हो। परिहार कैसे करवाते हैं? ब्राह्मण कहते हैं कि हम लोग गाय दान करवा देंगे। ठीक है, ये तो ब्राह्मण का भला हो गया, गाय दान ब्राह्मण ने ले ली, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो लॉजिक नहीं मानते। उसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर लड़का और लड़की की एक ही नाड़ी है, नाड़ी दोष तो होता ही है, उनको गाय के दूध का सेवन करना चाहिए और स्वर्ण भस्म का सेवन करना चाहिए। ये इसका लॉजिक है। इसी प्रकार से कि कौन सी नाड़ी में किसको दोष लगता है। अब पत्नी में सुख कमी आ जाती है या पति की सुख कमी में आती है, तो वो पूरी जो व्याख्या है ज्योतिष के अनुसार वो निश्चित रूप में भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ जो कुंडली देख रहे हैं, जो कुंडली मिला रहे हैं, उनको ग्रह दशाओं पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। अगर दशाओं पर भी हम नजर डालते हैं, अच्छी दशाएं चल रही हैं, अगर उनके कोई पाप ग्रह का प्रभाव 25-30 साल के बाद आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें मंगल को भी बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं कि मांगलिक है, मंगल ने अपना कार्य करना है, लेकिन अलग अलग स्थान पे मंगल जो है अलग अलग कार्य करता है। वो कैसे? 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल है तो है। मंगल ने कहीं ना कहीं तो बैठना है। मंगल क्या खराब है? मंगल ही तो आपके घर में मांगलिक कार्य करवा रहा है। जब तक आपके उसमें ऊर्जा नहीं आएगी तब तक मंगल कार्य कैसे करोगे? मंगल क्या है? रक्त का भी कारक है। तो मंगल ने कहीं तो बैठना है। मंगल अगर सौम्य नक्षत्र में बैठा है तो वहाँ तो तालमेल बैठ के भी बेड़ा पार हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी दरिया के। अगर वो क्रूर ग्रह में बैठा है और जल्दी वो समय आ रहा है तो ऐसे में या तो वो समय के लिए हम लड़की को पियर बुला लें तो वो दोष कम हो जाता है। सारे मंगल खराब नहीं होते हैं। 6ठे स्थान पे मैं मंगल की बात कर रही हूँ, तो पहले स्थान पे जो मंगल रहेगा वो सप्तम स्थान पे दृष्टि डालेगा, सुख भाव में दृष्टि डालेगा और अष्टम भाव में दृष्टि डालेगा। तो चौथा घर जो है वो सुख भाव है, हमारा सुख का स्थान है। उसको जो गुस्सा आएगा, गुस्सा तो आएगा लेकिन उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर पावर होगी। अगर आप उसको कोई भी कार्य बोलेंगे तो वो फटाफट करेगा, मना नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ये काम हो जाएगा और मैं इसको जल्दी कर दूंगा। हम बात किस चीज़ की करेंगे? वहाँ पे मंगल उस चीज़ को देखना है। जब हम सुख की बात करेंगे तो उसमें मंगल की दृष्टि पड़ेगी।
अब कौन सी राशि वहां बैठी है या कौन से नक्षत्र में वो मंगल किस वक्त वो गोचर करेगा, उस वक्त तकलीफ देगा ही देगा। और सप्तम भाव का भी मंगल देखें, अगर शुभ नक्षत्र में बैठा है तो कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सप्तम में बैठ के 11वें भाव को जोड़ेगा और तृतीय भाव को जोड़ेगा। तो वहां पर ये मंगल बिजनेस भी तो करवा सकता है। अब बिजनेस किस चीज का करवाएगा, उसको ग्रहों के आधार पर ही देखेंगे। तो ये सब चीजें कोई होवा नहीं है। आजकल अगर कोई इसको होवा बनाकर पेश करता है तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। उसका बिल्कुल चौथे घर में मंगल होगा तो वो पेट का ऑपरेशन करवा सकता है, थोड़ी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम भी दे सकता है। उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो चीज आएगी और खत्म भी हो जाएगी। जब हम किसी भी ग्रह की और किसी भी भाव की बात करेंगे तो उसको बहुत विचारणीय विषय ये होता है कि किस प्रकार से हम प्रेडिक्शन करके सामने वाले को देते हैं। ज्योतिष डराने का काम नहीं है, कोई भी मत डरिए, शनि राहु से भी मत डरिए, आप उनको भी अपने कब्जे में कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी ग्रह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कुंडली में कहीं ना कहीं बैठना है, अच्छे स्थान पे या बुरे स्थान पे। जब हम देखते हैं कि हमारा बुरा वक्त है तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं और हम ये कहने लग जाते हैं कि हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया। अरे इतने दिनों से तो नहीं किया, आप 40 साल से रह रहे हो या 30 साल से रह रहे हो, तब तक तो बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे आपके कुछ ग्रह भी तो हो सकते हैं, आपका प्रारब्ध भी तो हो सकता है। उसको क्यों हम भूल जाते हैं? क्योंकि जो हम पिछले कर्म करके आए हैं उसको भी तो हमें भोगना है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि आपको मनुष्य योनि मिली है, इसमें अच्छे कार्य करिए, अच्छे काम करिए, ताकि जो आपका ये कर्म है यहाँ पर तो आप उसको अच्छे करते हुए चलिए। अगर दुख मिला है तो हम कहते हैं कि अरे बहुत कष्ट आ रहा है हमारे जीवन में। आप सोचिए कि वो कष्ट को काटना कैसे है। आप भक्ति भी करेंगे तब भी कष्ट मिलेगा, क्योंकि भक्ति ईश्वर करने नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं करने देंगे? वो आपको सरल तरीके से क्या पहुंचने देंगे अपने पास? नहीं, उसमें भी कांटों पे से चल के ही हमें सरल मार्ग मिलेगा। अगर हमें कष्ट मिल रहे हैं तो किस ग्रह की वजह से मिल रहे हैं, उस ग्रह के से संबंधित हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप में अच्छा होगा। अब शनि के लिए ही कल शायद मेरे दिमाग से भी मिस हो गया था। अगर शनि की दशा चल रही है और वो कष्ट दे रही है तो आप बुजुर्गों की सेवा करिए। आप अपने घर में जो काम करने वाली बाइयाँ हैं उनका दुख दर्द बांटिए। अगर उसको कहीं तकलीफ है, कुछ पैसों से सेवा कर सकते हैं, कोई कपड़े लते से सेवा कर सकते हैं या भोजन से आप करवाइए। आपका वो ग्रह घर में बैठे ही ठीक हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, सन 50 से भी थोड़ा पहले हो सकता है, सन 50 की हम बात करते हैं। उस समय ये ग्रामीण वेश ज़्यादा हुआ करता था, शहर कम थे। और आप देखते थे कि हर घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सब चीज़ें हमारे आसपास में मिलते थे, कौवे, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती थी और हमारे घर में ही सब पलते थे। अब इसमें थोड़ा सा और कि गायें जो गोबर करती है या जो पेशाब करती है उससे तो अपने आप ही वास्तु दोष खत्म हो रहा है, मच्छर खत्म हो रहे हैं, कीटाणु खत्म हो रहे हैं। आज वो चीज़ कहाँ है किसी के पास? वो आपको जो शुद्ध ग्रामीण इलाका है वहाँ देखने को मिल सकती है, लेकिन शहरों में नहीं मिलेगी, क्योंकि गांव अब शहरों में बसने लग गए हैं।
देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वक्तव्य तो बहुत बड़ा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या मेरे साथ जुड़ता हुआ ही चल जाएगा। कुत्ता जो है वो भी देखिए केतु का कारक होता है, तो उसको हम जब रोटी डालते हैं तो उससे भी हमारे ग्रह ठीक होते हैं। तो अब थोड़ा सा शायद प्रकाश जी भाई साहब ने बोला कि जल्दी करो, तो मैं नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको बताने की कोशिश करूँगी ग्रहों के माध्यम से। अभी मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय ज्योतिष, जय भारत।